नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आज हम ब्रह्मजाल सूत्र पर बातचीत करने वाले हैं। ब्रह्मजाल सूत्र कोई धर्मजाल सूत्र भी बोलते हैं, दृष्टि जाल सूत्र भी बोलते हैं और अलौकिक संग्राम विजय सूत्र भी कहते हैं। तो इस पर बात करने से पहले मैं यह आपसे कहना चाहता हूँ कि आप गंभीरतापूर्वक इसको सुने, क्योंकि ये जो सूत्र है ये तथागत की विचारधारा को स्पष्ट करने के लिए है कि तथागत क्या कहना चाहते थे, क्यों कहना चाहते थे, उनका आचरण क्या था, किस प्रकार का था। दिग्घ निकाय के अंतर्गत में त्रिपिटक का जो महत्वपूर्ण भाग है दिग्घ निकाय, उसके अंतर्गत में ये जो सूत्र है, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरुआत करता हूँ। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान 500 भिक्षुओं के बड़े संघ में राजगृह की ओर नालंदा के बीच रास्ते पर जा रहे थे। सुप्रिय परिवारजक भी अपने शिष्य ब्रह्मदत्त मानव के साथ जा रहा था। उस समय सुप्रिय अनेक प्रकार से बुद्ध, धम्म और संघ की निंदा कर रहा था, किंतु सुप्रिय का शिष्य ब्रह्मदत्त अनेक प्रकार से बुद्ध, धम्म और संघ की प्रशंसा कर रहा था। इस प्रकार वे आचार्य और शिष्य दोनों परस्पर अत्यंत विरुद्ध पक्ष का प्रतिपादन करते भगवान और भिक्षु संघ के पीछे पीछे जा रहे थे। तब भगवान भिक्षु संघ के साथ रात भर के लिए अम्बलठिका नामक बाग के राजकीय भवन में टिक गए और सुप्रिय भी अपने शिष्य ब्रह्मदत्त के साथ उसी भवन में टिक गया। वहां भी सुप्रिय अनेक प्रकार से बुद्ध, धम्म और संघ की निंदा कर रहा था और ब्रह्मदत्त प्रशंसा कर रहा था। इस प्रकार वे आचार्य और शिष्य दोनों परस्पर विरोधी पक्ष का प्रतिपादन कर रहे थे। रात ढल जाने के बाद बैठक में इकट्ठे हो बहुत से भिक्षुओं में ऐसी बात चली, आउसु बड़ा आश्चर्य और अद्भुत है कि सर्वज्ञ, सर्वदृष्टा, हर्त और सम्यक संबुद्ध भगवान सभी जीवों के चित्त के नाना अभिप्राय को ठीक ठीक जान लेते हैं। यही सुप्रिय अनेक प्रकार से बुद्ध, धम्म और संघ की निंदा कर रहा है और इसका शिष्य ब्रह्मदत्त प्रशंसा। तब भगवान उन भिक्षुओं के वार्तालाप को जान बैठक में गए और पीछे आसन पर बैठ गए। बैठकर भगवान ने भिक्षुओं को संबोधित किया, भिक्षुओं, अभी क्या बात चल रही थी, किस बात में लगे थे? इतना कहने पर उन भिक्षुओं ने भगवान से यह कहा, भंते, रात के ढल जाने के बाद इकट्ठे बैठे हम लोग यह बात कर रहे थे, आउसु, यह बड़ा आश्चर्य और अद्भुत है कि सर्वविद, सर्वदृष्टा, अहर्त सम्यक संबुद्ध भगवान
सभी जीवों के चित्त के नाना अभिप्राय को ठीक ठीक जान लेते हैं, यही सुप्रिय निंदा कर रहा है और ब्रह्मदत्त प्रशंसा। इस तरह ये पीछे पीछे आ रहे हैं। बनते हम लोगों की बात यही थी कि भगवान पधारे। भगवान बोले, भिक्षुओं, यदि कोई मेरी निंदा करे या धम्म की निंदा करे या संघ की निंदा करे तो तुम लोगों को न उससे वैर, न असंतोष, न चित्त में कोप करना चाहिए। भिक्षुओं, यदि कोई मेरी धम्म की, संघ की निंदा करे और तुम उससे कुपित या खिन्न हो जाओगे तो इससे तुम्हारी हानि ही है। भिक्षुओं, यदि कोई मेरी धम्म की या संघ की निंदा करे तो क्या तुम लोग झट से कुपित और खिन्न हो जाओगे और इसकी जांच भी न करोगे कि उन लोगों के कहने में क्या सच बात है और क्या झूठ? बनते ऐसा नहीं। तो भिक्षुओं, यदि कोई बुद्ध की, धम्म की और संघ की निंदा करे तो तुम लोगों को सच और झूठ बात का पूरा पता लगाना चाहिए। क्या यह ठीक नहीं है? यह असत्य है? यह बात हम लोगों में नहीं है? यह बात हम लोगों में बिल्कुल नहीं है। भिक्षुओं, और यदि कोई मेरी धम्म की या संघ की प्रशंसा करे तो तुम लोगों को न आनंदित, न प्रसन्न, न हर्षोल्लुप्त हो जाना चाहिए। यदि तुम लोग आनंदित, प्रसन्न, हर्षोल्लुप्त हो जाओगे तो उससे तुम्हारी हानि है। यदि भिक्षुओं कोई बुद्ध, धम्म और संघ की प्रशंसा करे तो तुम लोगों को सच और झूठ बात का पूरा पता लगाना चाहिए। क्या यह बात ठीक है? यह बात सत्य है? यह बात हम लोगों में है और यथार्थ में है। ये हम देखते हैं बुद्ध में साधारण बातें। तो साधारण बातों के अंतर्गत आता है आरंभिक शील। तो तथागत क्या कहते हैं? भिक्षुओं, यह शील तो बहुत छोटा और गौण है, जिसके कारण अनाड़ी लोग अर्थात पृथक जन मेरी प्रशंसा करते हैं। भिक्षुओं, यह छोटा और गौण शील कौन सा है जिसके कारण अनाड़ी मेरी प्रशंसा करते हैं? यह है श्रवण, गौतम, जीव हिंसा अर्थात पानातिपात को छोड़ हिंसा से विरत रहता है। वह दंड और शस्त्र को त्याग कर लज्जावान, दयालु, सब जीवों का हित चाहने वाला है। भिक्षुओं, अथवा अनाड़ी मेरी इस प्रकार प्रशंसा कर सकते हैं। श्रवण, गौतम, चोरी अर्थात अदत्ता दान को छोड़कर चोरी से विरत रहता है। वह किसी से दी गई चीज को ही स्वीकार करता है, किसी से दी गई चीज की ही अभिलाषा करता है और इस तरह पवित्र आचरण वाला होकर विहार करता है। भिक्षुओं, अथवा अनाड़ी मेरी प्रशंसा इस प्रकार करते हैं, व्यभिचार छोड़कर श्रमण, गौतम, निकृष्ट स्त्री संभोग से सर्वथा विरत रहता है। भिक्षुओं, अथवा
मिथ्या भाषण को छोड़ श्रवण गौतम मिथ्या भाषण से सदा विरत रहता है। वह सत्यवादी, सत्यव्रत, दृढ़ वक्ता, विश्वास पात्र और जैसी कहनी वैसी करने वाला है। भिक्षुओं अथवा चुगली करना छोड़ श्रवण गौतम चुगली करने से विरत रहता है। फूट डालने के लिए न इधर की बात उधर करता है और न उधर की बात इधर, बल्कि फूटे हुए लोगों को मिलाने वाला, मिले हुए लोगों के मेल को और भी दृढ़ करने वाला, एकता प्रिय, एकता रस, एकता से प्रसन्न होने वाला और एकता स्थापित करने के लिए कहने वाला है। भिक्षुओं अथवा कठोर भाषण को छोड़ श्रवण गौतम कठोर भाषण से विरत रहता है। वह निर्दोष, मधुर, प्रेमपूर्ण, जचने वाला, शिष्ट और बहुजन प्रिय भाषण करने वाला है। भिक्षुओं अथवा निरर्थक बातूनीपन को छोड़ श्रवण गौतम निरर्थक बातूनीपन से विरत रहता है। वह समायोचित बोलने वाला, यथार्थ वक्ता, आवश्यकोचित वक्ता, धम्म और विनय की बात बोलने वाला तथा सारयुक्त बात कहने वाला है। भिक्षुओं, श्रवण गौतम किसी प्राणी के नाश करने से विरत रहता है, एकाहारी है और बेवक्त खाने से, नृत्य, गीत, वाद्य और अश्लील हाव भाव के दर्शन से विरक्त रहता है। माला, गंध, विलेपन, उपटन तथा अपने को सजने धजने से श्रवण गौतम विरत रहता है। श्रवण गौतम ऊंची और बहुत ठाड़ बाट की सैया से विरत रहता है। कच्चे अन्न के ग्रहण से विरत रहता है। कच्चे मांस के ग्रहण से विरत रहता है। स्त्री और कुमारी के ग्रहण से विरत रहता है। दास और दासी के ग्रहण से विरत रहता है। बकरा या भेड़ के ग्रहण से विरत रहता है। कुत्ता और सुअर के ग्रहण से विरत रहता है। हाथी, गाय, घोड़ा और खच्चर ग्रहण से विरत रहता है। खेत तथा माल असबाब के ग्रहण से, दूत के काम करने से, खरीद बिक्री के काम करने से, तराजू, पैला और बटखरे में ठगबनिजी करने से, दलाली, ठगी और झूठा सोना चांदी बनाना अर्थात निक्ति के कुटिल काम से, हाथ पैर काटने, वध करने, बांधने, लूटने, पीटने, डाका डालने के काम से विरत रहता है। भिक्षु अनाड़ी तथागत की प्रशंसा इस प्रकार करते हैं। तो ये जो आरंभिक शील है, किस प्रकार का तथागत का आचरण है, ये यहाँ पर तथागत ने बताया है कि उनको कोई जैसे भिक्षाटन के लिए अगर किसी ने कहा कि कच्चा अनाज ले जाओ तो वो नहीं ले जाते थे। किसी ने बोला कच्चा मांस ले जाओ, नहीं लेते थे। या किसी ने बोला चांदी सोना ले लो, नहीं लेते थे। तो इस प्रकार
या किसी प्रकार किसी ने कहा कि हमारा खेत ले लो, अनाज ले लो, ये पूरा का पूरा ले लो, तो ऐसा खेती करने के लिए खेत नहीं लेते थे वो, क्योंकि वो तो इतनी बड़ी संपत्ति छोड़ के आए थे, राजा के पुत्र, और वो लोग क्या उनको देंगे। तो एक उनका एक आचरण था, एक सील था कि प्रारंभिक एक सील का वो पालन करते थे। तो आगे हम देखेंगे एक मध्यम सील। भिक्षुओं, अनाड़ी मेरी इस प्रकार प्रशंसा करते हैं जिस प्रकार कितने श्रवण और ब्राह्मण इस प्रकार के जोड़ने और बटोरने में लगे रहते हैं, जैसे अन्न, पान, वस्त्र, वाहन, शैया, गंध और भी वैसी ही दूसरी चीज़ों का इकट्ठा करना। इस प्रकार श्रवण गौतम जोड़ने और बटोरने में नहीं लगा रहता। भिक्षुओं, अनाड़ी मेरी इस प्रकार की प्रशंसा करते हैं जिस प्रकार कितने श्रवण और ब्राह्मण इस प्रकार के अनुचित दर्शन में लगे रहते, जैसे नृत्य, गीत, बाजा, नाटक, लीला, ताली, ताल देना, घड़ा पर तबला बजाना, गीत मंडली, लोहे की गोली का खेल, बांस का खेल, कोपन, हस्ती युद्ध, अश्व युद्ध, महिष युद्ध, वृषभ युद्ध, बकरों का युद्ध, भेड़ों का युद्ध, मुर्गों का लड़ाना, बतख का लड़ाना, लाठी का खेल, मुष्टि युद्ध, कुश्ती, मारपीट का खेल, सेना लड़ाई की चालें इत्यादि। उस प्रकार श्रवण गौतम अनुचित दर्शन में नहीं लगा रहता है। भिक्षुओं, अनाड़ी इस प्रकार की प्रशंसा करते हैं जिस प्रकार कितने भी श्रवण ब्राह्मण जुआ आदि खेलों के नशे में लगे रहते हैं, जैसे अष्टपद, दशपद, आकाश, परिहारपथ, सन्निक, खलिक, घटिक, शलाखस्त, अक्ष, अंगचीर, वंकक, मोकचिक, चिलुगलिक, पत्ता हल्क, रथ की दौड़, तीर चलाने वाली बाजी, भुजोल और नकल। इस प्रकार श्रवण गौतम जुआ आदि खेलों के नशे में नहीं पड़ता है। भिक्षु अथवा ये कहते हैं जिस प्रकार कितने श्रवण और ब्राह्मण इस तरह की ऊंची और ठाठ की शैया पर सोते, जैसे शीर्ष आसन, पलंग, बड़े बड़े रोए वाला आसन, विचित्र आसन, उजला कंबल, फूलदार बिछावन, रजाई गद्दा, सिंह, व्याघ्र आदि के चित्र वाला आसन, झालरदार आसन, काम किया हुआ आसन, लंबी दरी, हाथी का साज, घोड़े का साज, रथ का साज, कदली मुल्क के खाल का बना हुआ आसन, चंदवादार आसन, दोनों ओर तकिया रखा हुआ आसन इत्यादि। इस प्रकार श्रवण गौतम ऊंची और ठाड़ बाट की सैया पर नहीं सोता है। भिक्षुओं, अथवा ये भी कह सकते हैं जिस प्रकार कितने श्रवण और ब्राह्मण इस प्रकार अपने को सजने धजने में लगे रहते हैं, जैसे उबटन लगाना, शरीर को मलवाना, दूसरे के हाथ नहाना, शरीर दबवाना, दर्पण, व्यंजन, माला, लेप, मुख चूर्ण, मुखलेपन, हाथ के आभूषण,
शिखा में कुछ बांधना, छड़ी, तलवार, छाता, सुंदर जूता, टोपी, मणि, चवर, लंबे लंबे झालर वाले सांप, उजले कपड़े इत्यादि। उस प्रकार श्रवण गौतम अपने को सजने धजने में नहीं लगा रहता है भिक्षु। अथवा जिस प्रकार कितने श्रवण और ब्राह्मण इस प्रकार की व्यर्थ की कथा में लगे रहते हैं, जैसे राजकथा, चोर, महामंत्री, सेना, भय, युद्ध, अन्न, पान, वस्त्र, शैया, माला, गंध, जाति, रथ, ग्राम, निगम, नगर, जनपद, स्त्री, सूर, चौरस्ता, पनघट और भूत प्रेत की कथाएं, संसार की विचित्र घटनाएं, समुद्रिक घटनाएं तथा इस तरह की इधर उधर की जनश्रुतियाँ। इस प्रकार श्रवण गौतम तिरच्छिन कथाओं में नहीं लगता। भिक्षुओं, जिस प्रकार कितने श्रवण और ब्राह्मण इस प्रकार की लड़ाई झगड़ों की बातों में लगे रहते, जैसे तुम इस मत का धम्म विनय को नहीं जानते, मैं जानता हूँ। तुम क्या जानोगे? तुमने इसे ठीक नहीं समझा है, मैं इसे ठीक ठीक समझता हूँ। मैं धर्मानुकूल कहता हूँ, तुम धर्म विरुद्ध कहते हो। जो पहले कहना चाहिए था उसे तुमने पीछे कह दिया, और जो पीछे कहना चाहिए था उसे पहले कह दिया। बात कट गई। तुम पर दोषारोपण किया गया, तुम पकड़ लिए गए। इस आपत्ति से छूटने की कोशिश करो। यदि सको तो उत्तर दो इत्यादि। इस प्रकार श्रवण गौतम लड़ाई झगड़े की बात में नहीं रहता भिक्षु। अथवा जिस प्रकार कितने श्रवण ब्राह्मण इधर उधर की, जैसे राजा, महामंत्री, क्षत्रिय, ब्राह्मणों, गृहस्थों, कुमारों के दूत का काम करते फिरते हैं। वहाँ जाओ, यहाँ आओ, यह लाओ, यह वहाँ ले जाओ इत्यादि। उस प्रकार की श्रवण गौतम दूत का काम नहीं करता है भिक्षुओं। अथवा जिस प्रकार कितने भी श्रवण ब्राह्मण पाखंडी और वंचक, बातूनी, ज्योतिष्य के पेशा वाले, जादू मंत्र दिखाने वाले और लाभ से लाभ की खोज करते हैं, वैसा श्रवण गौतम नहीं है। आगे देखते हैं महाशील। जिस प्रकार कितने श्रवण और ब्राह्मण श्रद्धापूर्वक दिए गए भोजन को खाकर इस प्रकार की हीन या नीच विद्या से जीवन बिताते हैं, जैसे अंग विद्या, उत्पाद, स्वप्न, लक्षण, मूषिक विष, अग्निहवन, दर्मी होम, त्रुष होम, कन होम, तंडुल होम, धूत होम, तेल होम, मुख में घी लेकर कुल्ले से होम, रदीर होम, वास्तु विद्या, क्षेत्र विद्या, शिव, भूत, भूरी, सर्प, विष, बिच्छू, झाड़फूक की विद्या, मूक विद्या, पक्षी, शर परित्राण, मंत्र जाप, जिसमें लड़ाई में बाण शरीर पर न गिरे, और मृगचक्र। उस प्रकार श्रवण गौतम इस प्रकार की हीन विद्या से निंदित जीवन नहीं बिताता भिक्षु। अथवा जिस प्रकार कितने श्रवण और ब्राह्मण इस प्रकार की हीन विद्या से निंदित जीवन बिताते, जैसे मणि, लक्षण, वस्त्र, दंड, असी, बाण, धनुष्य, आयुष्य, स्त्री, पुरुष, कुमार, कुमारी, दास, दासी, हस्ती, अश्व, भैंस, वृषभ, गाय, अज, मेष, मुर्गा, बत्तख, मोह, वर्णिका, वच्चप और मुगक्षण। इस प्रकार श्रवण गौतम इस प्रकार की विद्या से निंदित जीवन नहीं बिताता है भिक्षु। अथवा जिस प्रकार निंदित जीवन बिताते हैं, जैसे राजा बाहर निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, वहाँ का राजा बाहर निकल जाएगा, बाहर का राजा यहाँ आएगा, यहाँ के राजा की जीत होगी, बाहर के राजा की हार, यहाँ के राजा की हार होगी,
बाहर के राजा की जीत, इसकी जीत होगी उसकी हार। श्रवण गौतम इस प्रकार के हीन विद्या से निंदित जीवन नहीं बिताता। भिक्षु अथवा निंदित जीवन बिताते हैं जैसे चंद्र ग्रहण होगा, सूर्य ग्रहण, नक्षत्र ग्रहण। चंद्रमा और सूर्य अपने अपने मार्ग में ही रहेंगे। चंद्रमा और सूर्य अपने मार्ग से दूसरे मार्ग पर चले जाएंगे। नक्षत्र अपने मार्ग पर रहेगा, मार्ग से हट जाएगा, उल्कापात होगा, दिशा दाह होगा, भूकंप होगा, सूखा बादल गरजेगा। चंद्रमा, सूर्य और नक्षत्रों का उदय अस्त सदोष होगा और शुद्ध होना होगा। चंद्र ग्रहण का यह फल होगा। चंद्रमा, सूर्य और नक्षत्र के उदय अस्त सदोष निर्दोष होने का यह फल होगा। इस प्रकार श्रवण गौतम इस प्रकार की हीन विद्या से निंदित जीवन नहीं बिताता। भिक्षु अथवा निंदित जीवन बिताते हैं जैसे अच्छी दृष्टि होगी, बुरी सस्ती होगी, महंगी पड़ेगी, कुशल होगा, भय होगा, रोग होगा, आरोग्य होगा, आश्चर्य का विद्या, गणना, कविता, पाठ इत्यादि। इस प्रकार श्रवण गौतम निंदित जीविका नहीं करता है। भिक्षु अथवा निंदित जीवन बिताते जैसे सगाई, विवाह के लिए उचित समय बताना, तलाक लेने के लिए उचित नक्षत्र बताना, उधार या ऋण दिए जाने रुपये वसूल करने के लिए उचित नक्षत्र बताना, उधार या ऋण देने के लिए उचित नक्षत्र बताना, सजना धजना नष्ट करना, गर्भपुष्टि करना, मंत्र बल से जीभ को बांध देना, टुट्टी को बांध देना, दूसरे के हाथ को उलट देना, दूसरे के कान को बहरा बना देना, दर्पण पर देवता बुलाकर प्रश्न पूछना, कुमारी के शरीर पर और देववाहिनी शरीर पर देवता बुलाकर प्रश्न पूछना, सूर्य पूजा, महाब्रह्म पूजा, मंत्र के बल मुँह से अग्नि निकालना। इस प्रकार की श्रवण गौतम निंदित जीवन नहीं बिताता। अथवा भिक्षुओं निंदित जीवन बिताते हैं जैसे मिन्नत मांगना, मिन्नत पुराना मंत्र अभ्यास करना, मंत्र बल से पुरुष को नपुंसक और नपुंसक पुरुष बनाना, इंद्रजाल, बलिकर्म, याचमन, ग्लान कार्य, अग्निहोम, दवा देकर वम, विरेचन, ऊर्ध्व विरेचन, शिरो विरेचन करना, कान में डालने के लिए तेल तैयार करना, आँख के लिए, नाक के लिए तेल लेकर छिकवाना, अंजन तैयार करना, छुरी काटा चिकित्सा करना, वैद्य कर्म। उस प्रकार श्रवण गौतम आजीविका में जीवन नहीं बिताता। भिक्षुओं यह सील तो बहुत छोटे और गौण है जिसके कारण अनाड़ी मेरी प्रशंसा करते हैं। तो हमने 3 सीलों के बारे में जो तथागत ने बताया है, आरंभिक सील, मध्यशील और महाशील। तो एक आचरण, तथागत का एक आचरण किस प्रकार का था, किस प्रकार का आचरण था, किस प्रकार के बातों में नहीं पड़ते थे, किस प्रकार की वो उनका वर्तन था, ये हमने, शील का मतलब होता है आचरण से, तो 3 प्रकार के उनके आचरणों के 3 भागों को देखा। तो आगे हम इसका अन्य भाग प्रस्तुत करेंगे। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय।